आप लोगों को दिखता है क्या रिकॉर्ड करने से? या रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी? हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग का वेब टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट एसेंशियल सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? वेब एसेंशियल्स। मतलब कि एक वेबसाइट को रन करने के लिए, एक वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को क्या क्या कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक वेबसाइट को एज ए वेबसाइट ना लेके हम लोग अगर एक दुकानदार और कस्टमर का रिलेशन देखें तो कैसा रहेगा? एक दुकान को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें क्या क्या होती है? पहला तो हो गया शॉप, मतलब कि दुकान। दूसरा हो गया कस्टमर, मतलब कि क्लाइंट या कस्टमर जो भी बोल सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा एक चीज इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो इसको पता चलेगा कि क्लाइंट को चाहिए क्या। शॉपकीपर को पता चलेगा और शॉपकीपर उस चीज को क्लाइंट को प्रोवाइड कराए। सेम चीज होता है यहाँ वेबसाइट में। पहला चीज होता है वेब क्लाइंट या फिर नॉर्मल क्लाइंट बोल सकते हैं। पहला चीज होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है। आएंगे इस चीज पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सब चीजें फर्स्ट चैप्टर का कुछ कुछ। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में इंटरनेट बेसिक्स। मतलब कि इंटरनेट का बेसिक चीजें क्या क्या है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। और XML वगैरह सारा कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। सेकंड चैप्टर में आएंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर में उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। सेकंड चैप्टर है CSS। CSS का मतलब क्या होता है पता है जी हम लोगों को? पता है तो बताइए। नहीं पता है क्या? नो सर। चलिए मैं ही बता देता हूँ। CSS का फुल फॉर्म जो है होता है कास्केडिंग स्टाइल से। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करता है, स्टाइल करता है हमारे वेबसाइट। मतलब कलर, बैकग्राउंड, इमेज वगैरह सारा कुछ हम लोग CSS से करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तीन चीजें, तीन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। पहला होता है HTML, दूसरा होता है CSS, तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। इन तीन चीजों से हम लोग फ्रंट एंड बना सकते हैं, जितना एक क्लाइंट को जरूरत है, जितना वो देखना चाहे। बैकएंड से कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए ये तीन चीजें काफी हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बनाता है, ये उसको स्टाइल देता है, और ये परफॉर्म करवाता है उसको रन टाइम पे, रियल टाइम पे, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे, JS का नहीं, CSS का। और थर्ड चैप्टर है होस्ट ऑब्जेक्ट। होस्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दो चीजें मिला के हम लोगों ने एक बेसिक वेबसाइट बना लिया होगा CSS तक आते हैं, ठीक है। HTML से स्ट्रक्चर बना के और CSS से कुछ स्टाइल उसमें लगा के एक बेसिक वेबसाइट बना दिया होगा। लेकिन उसको रन करने के लिए क्या चाहिए होगा? होस्टिंग। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग जानेंगे होस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि डोम, बोम, ये सारी चीजें। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और बोम का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोगों को एक वेब ब्राउजर का या फिर वेब पेज का
जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो हम लोग को व्यू पोर्ट मिलता है, जो पेज होता है, उसके बारे में बताता है हम लोगों को, ठीक है। और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल खासकर डेवलपर लोग के लिए होता है, जो इसे बनाते हैं, वो लोग इसे समझते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे थर्ड चैप्टर में। और क्या है थर्ड चैप्टर में? हाँ, यूआरएल के बारे में जानेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में आगे। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल बेसिकली एक इंटरनेट का एड्रेस होता है, जैसे हम लोगों का एड्रेस, जहाँ रहते हैं उस जगह का एड्रेस। ये तो पता है कि झारखंड में रहते हैं, लेकिन झारखंड में कहाँ एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं, उस चीज का पता हम लोगों को अपने एड्रेस से पता चलता है ना। सेम चीज, पता है हम लोगों को जिस चीज को एक्सेस करना है वेबसाइट के थ्रू, पता है वो चीज इंटरनेट पे है, लेकिन इंटरनेट पे कहाँ है, वो चीज हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? यूआरएल से। तो हर एक वेबसाइट का यूआरएल होता है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में हम लोग जानेंगे, फोर्थ चैप्टर का नाम ही है रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। चैप्टर के नाम से ही चैप्टर के बारे में पता चल जाता है। रिप्रेजेंटिंग वेब डेटा, जो डेटा होता है ना वेबसाइट पे, वो नॉर्मल डेटा नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं उस टाइप। इसमें वेब डेटा होता है, मतलब कि एक तो लैंग्वेजेस के फॉर्म में, अदर अदर बहुत सारे लैंग्वेजेस के फॉर्म में, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटिंग वेब डेटा में, कि एक वेब डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए। इसमें हम लोग एजेक्स, एक्सएमएल, एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो ठीक है, आते हैं अब फर्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा वेब एसेंशियल्स। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? सिलेबस आप लोगों ने देखा है यस पहले? सिलेबस देखा है कि नहीं? या फिर इंजीनियर है, एक बार पहले ही पढ़ के पास होंगे, इस टाइप से सोचते हैं? ठीक है, वो आर्ट तो होता ही है इंजीनियर्स में, लेकिन जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, इस सब्जेक्ट को, वेब टेक्नोलॉजी को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी सब्जेक्ट के बदौलत आज जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसके बदौलत, और कुछ नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बदौलत। सारा सब्जेक्ट तो आपको देखना है, देखना है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, लेकिन ये कमाल का सब्जेक्ट है और इसका जरूरत भी है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? वेब एसेंशियल्स। वेब एसेंशियल्स में मैंने बताया आप लोगों को तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: क्लाइंट्स, सर्वर्स, और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला चीज, क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट्स या फिर वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू हम लोग सर्वर को एक्सेस करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट क्या होता है? पता है आप लोगों को? नो सर। आप लोग दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप लोग क्या होते हैं दुकानदार के लिए? बोलिए। कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर यस को ही सर। क्लाइंट बोल, कस्टमर को ही क्लाइंट बोलते हैं। तो मैंने दुकानदार का बात यहाँ पे क्यों लाया? ठीक है, मैं एक दुकान के थ्रू ही आपको पूरा ये बेसिक वेब एसेंशियल्स का बेसिक बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है।
कस्टमर मतलब कि हम लोग जो दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं, क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है दुकानदार से कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार उस बात को सुनता है और सुन के क्या करता है, दुकानदार क्या हो गया यहाँ हमारे लिए, सर्वर। दुकानदार उस चीज को सुन के क्या करता है, रेस्पॉन्स बैक करता है कि हाँ इसको 1 किलो चीनी चाहिए, जो कि मेरे पास है, तो मैं इसको दे देता हूँ। देखिए, कस्टमर गया दुकानदार के पास, रिक्वेस्ट किया जो उसको चाहिए, सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन डेटा जो भी चाहिए होगा, वो वहां से रिक्वेस्ट किया, और उस चीज को सर्वर ढूंढा अपने पास, और उस चीज को क्या किया, रेस्पॉन्स बैक किया कस्टमर को। इन दोनों के बीच में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का जो सिलसिला है, जो प्रोसेस है, वही है कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच का। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को ये। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं डेफिनेशन। क्लाइंट का डेफिनेशन क्या होता है, वेब के फॉर्म में जब हम लोग आएंगे, दुकानदार तो बहुत देखिए चीनी खरीद लिया। क्लाइंट का डेफिनेशन होता है एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और डिवाइस, या कह सकते हैं हार्डवेयर, वो रिक्वेस्ट और ट्राइंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज टू दी सर्वर। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट कौन है, एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस जो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन या फिर सर्विस लेने के लिए सर्वर। ठीक है, क्लाइंट वही है जो इंफॉर्मेशन मांगता है या सर्विस मांगता है, मतलब मांगने वाला, लेने वाला है क्लाइंट, और जो देने वाला, जो देगा यहाँ पे सर्विस को, जो प्रोवाइड कराएगा, वो हो गया सर्वर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये चीजें हो कैसे रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू। जानेंगे हम लोग वेबसाइट पे कम्युनिकेशन किस तरह होता है। ऐसे नॉर्मली तो होगा नहीं, जैसे दुकानदार पे जाते हैं, हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए ज्ञान ज्योति का, दे दीजिए हम रजिस्ट्रेशन करके डाल देंगे, ऐसा नहीं ना होता है। वेबसाइट का अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो क्लाइंट्स बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं हम लोग के आसपास, जिसके थ्रू हम लोग सर्वर को एक्सेस करते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स में इन द सेंस मोबाइल एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर्स, आईओटी डिवाइसेस, स्मार्ट टीवीज वगैरह, जिससे हम लोग सर्वर से इंटरेक्ट करके कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन सर्विस मांगते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी को हम लोग वेब क्लाइंट बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं बताइए। सर्वर्स, वेबसाइट्स, एप्स। ऐप से। ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। तो जिस चीज से आप, मैं यहाँ पे सर्वर हो गया आप लोगों के लिए, और आप क्लाइंट हो गए, ठीक है। जिस चीज से आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वही चीज हो गया आप लोगों के लिए क्लाइंट, या उसका फॉर्म, जिस वो माध्यम है जिसके थ्रू आप लोग सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्वर कैसे, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेरी करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन या सर्विस मांगेंगे, तो आप क्लाइंट है, मांगने वाला क्लाइंट ना, और देने वाला सर्वर। तो मैं बदले में आप लोगों को कुछ रेस्पॉन्स दूंगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं रेस्पॉन्स दूंगा, मैं सर्वर आप लोग क्लाइंट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, पहला फॉर्म है क्लाइंट का, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स का एग्जांपल बताइए, पता है जी। वेबसाइट सब आता है इसमें से। वेबसाइट तो आता है, एग्जांपल हम बोल रहे हैं।
देखिए वेब ब्राउजर का एग्जांपल है गूगल्स, डेली क्रोम। यूज करते हैं लेकिन पता नहीं, है ना। और क्या है, इसका नाम सुना है कभी, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, इसका नाम तो सुना होगा। मूवी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट, सॉरी वेब सीरीज डाउनलोड करने के लिए इतना फेमस चीज है यूसी ब्राउजर, अभी शायद नहीं चल रहा है। और भी बहुत सारे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट यूजर हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज करके एक होता है, ये भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्लाइंट्स में आते हैं। कैसे, क्योंकि इनके थ्रू, ये वेब ब्राउजर है ना, इनके थ्रू हम लोग सर्वर को एक्सेस करते हैं, सर्वर से डेटा मांगते हैं, सर्वर से इंफॉर्मेशन या सर्विसेज मांगते हैं। ठीक है, समझ में आया वेब ब्राउजर। यस सर। चलिए, दूसरा चीज है जो मैंने पहले ही बताया, हम लोग किस चीज से पढ़ रहे हैं, एप्स, मोबाइल। मोबाइल एप्स। एप्स या एप्लीकेशन कुछ भी कर सकते हैं, एप्स मोबाइल एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा आईओटी डिवाइस। आईओटी का मतलब पता है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी मिल सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट में होता है ये। ठीक है, तो अगर आप लोगों के कॉलेज में देता हो फिफ्थ सेमेस्टर में, अगर टीचर हो तो ये मिल सकता है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोग किसी भी चीज को बोल सकते हैं, यहाँ तक कि मार्कर को भी बोल सकते हैं। अगर इसमें हम लोग कुछ सेंसर लगा दें तो सेंसर कैसे काम करेगा, तो वेब के थ्रू काम करेगा। कैसे काम करेगा, अगर मैंने यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया इस तरह का कि मेरा जो फिंगरप्रिंट इस पे पड़ेगा तभी ये लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा, तो वो कैसे काम करेगा, सेंसर सेंस करेगा कि हाँ फिंगरप्रिंट इसी का है, मेरा ही है, और उसको कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर, मेरा फिंगरप्रिंट के साथ मैच करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेगा, अगर मैच करेगा तो लिखेगा। ये काम कैसे हुआ, इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू, कहीं ना कहीं ये डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्ट किया ना, तभी तो पता चला इसको कि हाँ ये फिंगरप्रिंट मेरा नहीं है, अब नहीं लिखेगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें मतलब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करके कुछ सर्विस मांगता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो मांगता है लेने वाला, वही होता है क्लाइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्वर पे। क्लाइंट कौन है, मांगने वाला, तो सर्वर कौन हो जाएगा, देने वाले। सर देने वाला। मीन। ठीक है, हाँ हाँ सही बोले, सर्वर हो जाएगा देने वाला। ये रिक्वेस्ट करेगा इससे, और ये उसको रेस्पॉन्स बैक करेगा। ये रिक्वेस्ट करता है, ये रेस्पॉन्स करता है। कस्टमर, दुकानदार। ठीक है, सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट तो मैंने बता दिया, ये एक सॉफ्टवेयर या फिर डिवाइस जो एक्सेस करना चाहता है इंफॉर्मेशन को या सर्विसेज को सर्वर। ठीक है, तो सर्वर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, सर्वर इज हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है, तो रेस्पॉन्सिबल होता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कि हाँ क्लाइंट मेरे से 1 किलो चीनी मांगा है, चीनी नहीं मांगता है यहाँ, मैं दुकानदार के फॉर्म में बता रहा हूँ, 1 किलो चीनी मांगा है, अब मुझे उसे उस चीज को देना है। ठीक है, मतलब कि ये रेस्पॉन्स करता है सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए।
क्लाइंट के साथ। ठीक है, मेन रोल इसी का होता है ये। सर्वर समझ में आया जी? यस सर। सर्वर क्या होता है? जो रिस्पॉन्स देता है, देने वाला। क्लाइंट होता है लेने वाला। सर्वर होता है देने वाला। रिस्पॉन्स देने वाला। बस, ये रिक्वेस्ट करने वाला, रिस्पॉन्स देने वाला। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्म्स देखते हैं। इसके फॉर्म्स होते हैं, पहला है वेब सर्वर। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट को लोकल में बनाते हैं, अपना सिस्टम में बनाते हैं। ठीक है, HTML CSS जितने भी लैंग्वेज हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, वो सारे सब लैंग्वेजेस को मिला के हम लोग एक वेबसाइट बना लेंगे। लेकिन बाद में उसको जब सर्वर पे डालेंगे, उसको जब होस्ट करेंगे क्लाइंट के लिए, पहले तो हम लोग लोकल पे रहेंगे, तब कोई क्लाइंट कैसे उसको विजिट करेंगे? तब हम लोग किसी को रेस्पॉन्स दे सकते हैं? नहीं। उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है वेब सर्वर, जिसके थ्रू हम लोग अपने लैंग्वेजेस के फाइल्स को हैंडल करते हैं। हम लोग नहीं, ये हैंडल करता है वेब सर्वर। ठीक है, और क्या हैंडल करता है ये? हाँ, और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दुकानदार में तो होता है कि रिक्वेस्ट किया 1 किलो चीनी और ये दे दिया, यहाँ पे वो कैसे काम करेगा? वेबसाइट्स के टाइम पे सब काम करता है HTTP के थ्रू। HTTP और इसका सिक्योर वर्जन HTTPS। सुना है HTTP का नाम? देखिए, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा रेस्पॉन्स देने के लिए और रिक्वेस्ट लेने के लिए। क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेने के लिए सर्वर तक, और सर्वर से रेस्पॉन्स देने के लिए क्लाइंट तक। इस प्रोटोकॉल का जरूरत होता है। आप लोगों ने जब कोई साइट एक्सेस किया होगा तब देखा होगा कभी कभी इस तरह का आता है, नॉट सिक्योर, एक्सेस एट योर ओन रिस्क, ऑन योर ओन रिस्क आता है। यस सर। कोई मूवी कोई मूवी डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी साइट से, तब आता है ना नॉट सिक्योर। क्यों आता है? यस। क्योंकि वो इस प्रोटोकॉल के साथ नहीं काम करता है, सिक्योर वर्जन के साथ काम नहीं करता है। ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब ये सिक्योर वर्जन रहेगा, तब आप लोग देखिएगा नॉट सिक्योर नहीं आएगा। तब आप लोगों का डायरेक्टली इस तरह आएगा, https://google.com। कोई भी, जो भी साइट आप एक्सेस करना चाहे, जो भी साइट आप एक्सेस करना चाहे, उससे पहले HTTPS आ जाएगा। ठीक है, जब ये नहीं आएगा तब नॉट सिक्योर आता है। इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है क्लाइंट्स एंड सर्वर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को बस क्लाइंट सर्वर के बारे में ही जानना है, ज्यादा चीज। तो पहला हो गया हम लोग का वेब सर्वर, सर्वर की। दूसरा हो जाएगा डेटाबेस। देखिए, वेब सर्वर में क्या हुआ कि हमारे जितने भी लैंग्वेजेस के फाइल हैं, उसको स्टोर कराए हम लोग। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP जितने हैं, सबको हम लोग स्टोर कराए वेब सर्वर। लेकिन जब हम लोग यूजर से, क्लाइंट से कुछ डेटा लेंगे और उसको कहीं रखेंगे, तो उसको कहाँ रखेंगे? वेब सर्वर तो खाली हमारे फाइल्स को हैंडल करने के लिए होता है, फाइल्स को रन करता है। वो उससे खाली HTTP रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है, बस इतना काम होता है। लेकिन डेटा कहाँ रहता है हमारा? यूजर्स का डेटा वो रहता है डेटाबेस सर्वर। इसका आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को सब्जेक्ट मिलेगा DBMS। इसमें आप लोग सारी चीजें जानेंगे, काम कैसे करता है, कहाँ से क्या होता है, यूजर को डेटा कैसे मिलता है, डेटा इंसर्ट कैसे होता है, सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है,
तो हाँ, सर्वर्स के नाम आपको बता देते हैं, डेटाबेस सर्वर्स के नाम। एक होता है माई एसक्यूएल, या फिर माई सीक्यूएल भी बोलते हैं इसको। फिर आता है ओरेकल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, बहुत सारे और भी कुछ कुछ है। लेकिन ये कुछ कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस सर्वर, जो हमारे डेटा को स्टोर कराने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए। और भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो हमारे वेबसाइट्स को रन कराने के लिए जरूरत होते हैं, लेकिन बेसिकली यही दो काफी होते हैं। एक बेसिक क्या, एक डायनेमिक वेबसाइट को चलाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी चल सकता है, बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी का, खाली ये दोनों मिला है। और भी सर्वर्स होते हैं, वो आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक चीज, लैपटॉप में अगर कभी किसी ने डेटा एक्सचेंज किया होगा, तो आप लोगों ने ये चीज बहुत नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये होता है। क्या है जी, आप लोगों ने डेटा कभी नहीं एक्सचेंज किया है फोन से लैपटॉप में? तब हम लोगों को इस पे टच करना पड़ता है, एफटीपी। इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका भी एक सर्वर होता है, एफटीपी सर्वर। ये क्या करता है, देखिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच में खाली डेटा का लेन देन होता है, लेकिन एफटीपी के थ्रू हम लोग फाइल्स का भी लेन देन करते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स करते हैं एफटीपी के थ्रू। ठीक है, फाइल्स स्टोर रहेंगे वेब सर्वर पे, डेटा स्टोर रहेगा डेटाबेस सर्वर, और एफटीपी सर्वर से हम लोग क्या करेंगे, वेब सर्वर के थ्रू क्लाइंट्स को फाइल्स रेस्पॉन्स दे सकते हैं, अगर उसको चाहिए होगा तो। ठीक है, आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? यस सर। यूज किया है कभी? यस सर, किए हैं यूज। वो क्या है चैट जीपीटी? वो भी एक तरह का वेब ब्राउजर ही है सर। नहीं, हाँ वेब ब्राउजर है बोल सकते। वेब ब्राउजर नहीं, वेब ब्राउजर तो क्रोम रहता है, वहां पे वेब ब्राउजर क्रोम है, उसका थ्रू हम लोग उस वेब पेज को, वो वेब पेज रहता है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी है क्या, देखिए, वेब ब्राउजर यहाँ पे हो जाता है हम लोग का क्रोम, ओपन एआई क्या, वेब पेज, और यहाँ पे चैट जीपीटी है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक तरह क्या होता है, एक तरीके से हम लोग का क्या है, चैट असिस्टेंट, चैटबॉट है, चैटबॉट। जो चीज हम लोग को चाहिए होता है रियल टाइम ये प्रोवाइड करा देता है। तो इसके लिए भी एक सर्वर की आवश्यकता होती है, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं चैट सर्वर। सर्वर का नाम आते ही आप लोगों को समझ लेना है कि ये क्या करेगा, देगा, देनदार, देने वाला, जो भी मांगेगा वो ये देगा। और नाम से तो पता चल रहा है, वेब सर्वर में क्या रहेगा, फाइल्स रहेगा लैंग्वेज का, डेटाबेस सर्वर में रहेगा डेटा यूजर्स का और अपना भी। फिर आता है डेटाबेस सर्वर पर एफटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर में फाइल्स लेन देन होगा। चैट सर्वर पे हम लोग चैट कर सकते हैं, किसके साथ, वेब पेजेस के साथ या एआई के साथ। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम सुना है आप लोगों ने? कई सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि डिस्कॉर्ड सर्वर को जो है लॉग इन कर लेना, टेलीग्राम के साथ साथ आजकल डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, डिस्कॉर्ड। ये भी एक चैट सर्वर है, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मतलब यहाँ पे खुद ही
जो मांगता है वो क्लाइंट रहता है और जो देता है वो सर्वर रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, तीन चीजें आज आप लोगों को बताऊंगा। वेब क्लाइंट्स, वेब सर्वर्स एंड वेब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, कि ये दोनों बातचीत कैसे करते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर जो है, नॉर्मली हमारे जैसे लैंग्वेज में तो बात करेंगे नहीं। करेंगे क्या, कर सकते हैं? जिस तरह मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ, ये हिंदी में लोग बात करेंगे? करेंगे, लेकिन उसके लिए इनको कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। और वो कुछ ना कुछ क्या है? HTTP रिक्वेस्ट और HTTP क्या, क्या होगा जी? इतना तो मैंने बताया पहले से। रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। बस गांठ बांध देना है इस चीज को, हमेशा याद रखना। वेब और क्लाइंट काम कैसे करता है? HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रेस्पॉन्स से। ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, ये रेस्पॉन्स देगा क्लाइंट। बस बात खत्म। खत्म नहीं हुआ है। वर्क कैसे करता है जानते हैं, कम्युनिकेशन। सर इसका हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा रेगुलर क्लास में? हाँ हाँ, नहीं तो इस तरह से नहीं ना बताते हम। हैंड रिटन नोट्स, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तभी तो आप लोगों को यहाँ पे खाली एक्सप्लेन करा रहे हैं, कर रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कराने जाऊंगा तो मेरा भी टाइम जाएगा, आप लोगों का भी टाइम जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा ना। यहाँ बस आप लोग चीजों को समझिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे 2-3 घंटा लगा दें। ठीक है, डाउट रहेगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो मजा आएगा। पढ़ाएंगे इसी तरह। कंप्यूटर हम लोगों से अलग थोड़ी ना है, हमारे लाइफ से। बनाया तो उसको इंसानों ने ही ना है। कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ से ही मतलब रिलेट, बस उसको समझने का देर रहता है। उसको अच्छे से समझिएगा तो बहुत आसान चीज है, कॉम्प्लिकेट चीज है नहीं। तो ठीक है, कम्युनिकेशन को समझते हैं। ये काम कैसे करता है? पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से हम लोग क्या समझते हैं? क्लाइंट एक क्या रहता है? एंड यूजर है, एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस है जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए इसको, सर्वर को। बस, ये तो मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वर क्या रहता है? रिस्पॉन्स देता एक है। सॉफ्टवेयर, हाँ रिस्पॉन्स देता है। वो ये रिक्वेस्ट करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर डिवाइस जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पॉन्स देने के लिए क्लाइंट को। बस यही है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। ढांचा होता है ना। सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं? हम्म। आर्किटेक्चर बनाते हैं बिल्डिंग्स का। खाली आर्किटेक्चर नहीं बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो भी एक काम है उनका। ठीक है, दूसरा है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल। चीजें कुछ नहीं है, थ्योरी में इसमें कुछ नहीं है, वही चीज घुमा फिरा के दे दिया है। क्या हो रहा था? ये रिक्वेस्ट कर रहा था,
ये रेस्पॉन्स दे रहा था, यही हो रहा था ना। यस सर। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रेस्पॉन्स देगा। क्या देगा? जो इसको चाहिए होगा, जो इसको सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, वो चीज ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स देगा क्लाइंट। बस इतना ही तो है। लेकिन किसके थ्रू देगा? इसके HTTP की। थ्रू, HTTP या HTTPS, इसका सिक्योर वर्जन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता है। और एक चीज, HTTP रेस्पॉन्स में आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा या रील्स पे देखा होगा, 404 एरर। सुना है कभी? यस सर। 3 तरह का कोड होता है जो कि सर्वर्स के पास से आता है। एक होता है 200, एक होता है 404, एक होता है 500। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल, 404 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड या फिर नॉट फाउंड, तो 500 का होता है सर्वर एरर। मतलब कि सर्वर का तरफ से कुछ एरर हो, या तो उसके पास जो चीज उसको चाहिए होगा उस चीज को एक्सेस करने का सही कोड नहीं होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो सर्वर का एरर रहता है। तो ये 3 चीजें होती है। ये किस में होता है? रेस्पॉन्स मॉडल में। रेस्पॉन्स देने टाइम ना ये चीज होता है। यस सर। ठीक है, नोट्स आप लोगों को एकदम पॉइंट वाइज बना दिए हैं। नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस उसको अच्छे से समझिए। और जो चीज नोट्स में है वही चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिर्फ वही चीज नहीं, उससे भी और भी कई चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो अगले क्लास में जरूर बताएंगे। इसके बाद आता है एसिंक्रोनस। यह अभी कुछ साल में है, एसिंक्रोनस एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। देखिए, सबसे पहले क्या था, खाली हम लोग का HTML से वेबसाइट बनने था, सिर्फ HTML से। जबकि HTML अभी क्या क्या करने के लिए यूज होता है? ढांचा बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आर्किटेक्चर बनाने के लिए वेबसाइट। पहले सिर्फ HTML से बना था, अब ये आ गया है एसिंक्रोनस एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, एक वेब पेज पे जब हम लोग कुछ चीजें एक्सेस करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पे दबाते हैं, कभी कभी आप लोग देखे हैं कि जस्ट इसका नीचे कुछ दूसरा पेज ऐसे खुल जाए, तुरंत रियल टाइम। ये कैसे होता है? ये होता है सिंक्रोनस एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। इसके लिए भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस आया है, टेक्नोलॉजीज आया है, जैसे कि एजेक्स, और भी कुछ कुछ है। क्या है? ग्राफ क्यूएल, क्यूएल का मतलब है क्वेरी लैंग्वेज, जेसन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है, पहले दिन का वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है तो मैं आज बता देता हूँ जब स्टीमन पे आ गया। देखिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोगों को मेनली 3 लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है HTML, दूसरा CSS, तीसरा JS। HTML, जावास्क्रिप्ट। हाँ, HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाता है, एक बेसिक आर्किटेक्चर देता है। जैसे कि हम लोग, अब हम लोग घर को ले लेते हैं, एक घर को, उसका जो ईंटा बालू पत्थर ये सारी चीजें होते हैं, वो होता है HTML। ठीक है, या फिर मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी, हमारा जो स्केलेटन है, जितनी हड्डियां हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो है HTML। ठीक है, वो है HTML। दूसरा, जो हमारा स्किन स्किन कलर, ये सारी चीजें क्या है? CSS। मतलब कि बेसिकली ये स्टाइल होता है, नाम से समझ में आता है, कास्केडिंग स्टाइल से, ये स्टाइल होता है। ठीक है, तीसरा है JS।
जावास्क्रिप्ट, ये है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस नहीं, दिमाग कि परफॉर्म कैसे करें। क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो चीज ये प्रोवाइड कराएगा, रियल टाइम पे काम करता है। ठीक है, ये रियल टाइम पे काम करता है, तुरंत सुन के। रिफ्लेक्स सेक्शन, 10th में पढ़ा होगा साइंस में, रिफ्लेक्स पढ़े हैं? हाँ जी, साइंस पढ़ते थे कि नहीं? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, और एक चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन दोनों के कम्युनिकेशन में, किसके किसके कम्युनिकेशन, क्लाइंट और सर्वर के बीच के कम्युनिकेशन में जो जरूरी होता है वो होता है सिक्योरिटी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन में ही, इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन में ही तो यहाँ पे हैकर्स काम करते हैं। जब यहाँ से रिक्वेस्ट करता है सर्वर को क्लाइंट, तब एक तो यहाँ पे हैक करता है वो इसका डिटेल्स को, या फिर ये जब रेस्पॉन्स देता है तो हैक करके इसको कुछ मालवेयर या फिर रॉन्ग डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए क्या जरूरी है? सिक्योरिटी। जो कुछ हद तक हम लोगों को कौन प्रोवाइड कर देता है? ये HTTPS। कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक ही प्रोवाइड कर देता है। अब लोग जब ये नॉट सिक्योर वाला चीज करते हैं ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। ये तो बता ही रहा है नॉट सिक्योर। यहाँ पे हम लोग किस चीज का खतरा रहता है? अपना डेटा लीक होने। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना वेब ब्राउजर रहता है, यूसी ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम, यही रहता है ना अपने पास, यस सर। वेब ब्राउजर। इससे हम लोग थर्ड पार्टी साइट्स को जो है एक्सेस करने को होता है, हम लोग को बताता है नॉट सिक्योर, बता देता है कि ये सिक्योर नहीं है, फिर भी हम लोग करने जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी साइट्स और यूज क्रोम ब्राउजर के बीच में ही हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरा रहता है डेटा लीक होने का। यहीं पे हैकर्स काम करते हैं। कुछ कुछ धुरंधर होते हैं जो यहीं पे हैक कर लेते हैं या फिर यहीं पे हैक कर लेते हैं। इसमें बहुत मतलब, उसको क्या बोलेंगे, मास्टर करना होगा एक दिन में, पढ़ के नहीं, काम से, स्किल्स के साथ, तब वो कर सकता है। तो क्लियर हो गया सारी चीजें, जो जो मैंने आपको बताया, आप लोगों को बताया। क्या क्या बताया मैंने? वेब क्लाइंट्स, वेब सर्वर्स, और कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो मैं बता दूं, वेब क्लाइंट कौन है? एक सॉफ्टवेयर और डिवाइस जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस या इंफॉर्मेशन। सर्वर क्या है? एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस, डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो रेस्पॉन्स करता है सर्विस या इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, मतलब कि रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रेस्पॉन्स। जो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स किया, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ही हम लोग का है कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जो जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया ना जी? कोई डाउट है?
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप पे।